प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्य नमन। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो किनारे पे बैठे बैठे सोचे ना कि मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जब भवधार के लिए तो इतना सब कुछ करते हो, जीवन निर्वाह के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए तो इतना सब कुछ करते हो, और भक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे शुक्र करो, परमात्मा ने ये नहीं कहा कि बेटा जिस दिन मनुष्य का तन मिले ना, सुबेरे से लेके शाम तक 24 घंटे, पैदा होते ही और मरने तक लेके, दिन रात हर सेकंड बस तुझे मैं याद रहना चाहिए, तुझे और कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। उस दयालु ने तो इतनी दया कर रखी है, वो तो कहता है तुम अपना संसार भी जीते रहो, भक्ति भी करते रहो। फिर भी नहीं करते हम। किसी ने मना नहीं किया ये संसारी गेम खेलने को, ये नहीं कहा इस गेम को छोड़ दो। कहा है कोई साहिब ने? क्या कहा है? यहाँ रहते रहते वो कर जाओ जो कोई कोई कर पाता है, जो केवल संत जन कर पाते हैं, वो कर जाओ। जब संत जन मनुष्य के तन में आके, आत्माओं के बीच में आके, आत्माओं के साथ में रह के जब वो करके जा सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? इस धरती पे ही राम भी आए हैं, इस धरती पे ही रावण भी आया है ना। राम भी उसी समय पे आया था और रावण भी उसी समय पे आया था। करनी दोनों की बिल्कुल अलग अलग थी ना। अगर रावण वाले गुण चाहिए तो रावण वाली करनी करने लग जाओ, और राम वाले गुण चाहिए तो राम वाली करनी करने लग जाओ। वैसे नहीं बनोगे क्या फिर? और संत बन के भवसागर से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? संतों वाली करनी करनी पड़ेगी, तो वो बन जाओगे, नहीं बन जाओगे। तो समझो इन चीजों को कि क्या कहना चाहते हैं साईं। कहते हैं दिमाग ही दिमाग लगाता रहता अपना मनुष्य, और क्या नहीं करता इस संसार में। दिमाग लगाता लगाता अपने आप को ही नहीं जान पाता। इसीलिए कहते हैं साहिब, झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सतनाम को जान कर चलो भव जग जीत। कि ये सारी दुनिया झूठ झपाट की भरी पड़ी है। सत्य जो है वो कभी मिटता नहीं, और झूठ कभी सदैवी चलता नहीं। ये तन भी, ये काया भी झूठी हो जाती है। अगर झूठी नहीं होती ना, तो हमारी जब आत्मिक शक्ति हमारे आधे शरीर में काम करती है ना, जब अंतरंग हो जाता है किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? झूठा हो गया शरीर, बोलते हैं ना, झूठा हो गया। और जिसमें से पूरी प्राण शक्ति निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं? पूरा ही झूठा हो गया। इनको तो घर जा जाके भी लोग, उसके शरीर को छू के जो लोग आते हैं ना, वो घर जा जाके नहाते हैं, हमारा शरीर भी झूठा ना हो जाए कहीं। नहाते कि नहीं नहाते? आके लोग गंगा जल छिड़केंगे अपने ऊपर, किसी के पार्थिव शरीर के, किसी के ऐसे के घर में भी चले जाएंगे तो भी आके, कि भाई हम शुद्ध रहे, हम पवित्र रहे। तब ये भूल जाते हैं ना कि ये शरीर तो हमारा भी झूठा है। ये पवित्र है किस चीज से? गंगा के जल की तरह ये शरीर पवित्र है किस चीज से? क्योंकि आप इस शरीर में हो, अभी इस शरीर में रह रहे हो ना अभी, इसीलिए ये पाक है, पवित्र है। आत्मा के निकलने के बाद ये अपवित्र हो जाता है। देखो इस शरीर में क्या अभी बदबू नहीं है? शरीर में इसमें अभी गंध नहीं है क्या? एक मुर्दे के शरीर में भी वही रक्त होता है, एक जिंदे के शरीर में भी वही रक्त होता है ना। मुर्दे के भी वही आंखें, नाक, कान, मुंह लगा होता है, जिंदे के भी वही लगा होता है।
मुर्दे में से आत्मशक्ति निकलने के बाद क्या आने लग जाती है? बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। जिंदे में से तो नहीं आती? आती है? क्या फर्क है? कितने स्ट्रोंग है हम कि कचरे जैसी जगह को भी महकाए हुए हैं। बिल्कुल जैसे किसी के घर में जाओगे ना, उसके घर में एक जगह पे ऐसा भी होता है कि डस्टबिन रखा होता है। डस्टबिन होता है ना, हम सबके घरों में है ना डस्टबिन। उसमें क्या होता है? कूड़ा भी होता है। अगर कोई कूड़े के डब्बे के पास खड़ा हो जाए जाके तो स्मेल आएगी, और अगर वो हमारे बाकी घर में घूमेगा तो स्मेल नहीं आएगी। अब हमने अपने घर की सफाई करना कर दिया बंद। जो सफाई करने वाला था ना, वो घर में से चला गया कहीं छुट्टी पे। अब क्या होगा उस घर में? अब उस घर में हम अगर 10 दिन बाद जाते हैं, वो सफाई करने वाला सफाई नहीं कर रहा, सारे में अब क्या हो जाएगा? बदबू ही बदबू हो जाएगी, सारा ही घर गंदा हो जाएगा, सारे में ही बदबू हो जाएगी। अब समझे कि हम इस शरीर को कैसे साफ रखते हैं, क्योंकि जब तक हम बैठे हैं यहाँ पे तब तक ये साफ सुथरा चलता है, और 10 दिन इस मुर्दे को रख के देख लो क्या हो जाएगा। हो जाएगी ना बदबू ही बदबू। बदबू हो जाएगी, पड़ोसी दुखी हो जाएंगे। परमात्मा पता है क्या कहता है? तू बस एक काम कर ले। क्या काम कर ले? कि खुद को परमात्मा पे समर्पित कर दे। फिर जो भी तेरे जीवन में होगा ना, अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा था कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहां तो लोग पूरे के पूरे हिलते हैं। हिलते हैं कि नहीं हिलते? संतों ने तब कहा था ये बात जब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे उन पे। उन्हें कुछ खाने को मिले तो भी नहीं बोलते थे, नहीं मिलता था तो भी नहीं बोलते थे। हर हाल में कहते हैं ना, सुख हाल में मजा है ना दुख हाल में मजा है। ए मालिक, जिस हाल में तू रखेगा मुझे उस हाल में मजा है। तू मुझे भावे दुख ही दे तो मैं दुख में भी खुश हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तू भावे मुझे खुश रख, मैं उस खुशी में भी खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा अच्छा बुरा किस में है। जब तू मुझे दे रहा है तो मुझे गलत देगा ही नहीं। क्या वो गलत देगा हमें? एक माँ अपने बच्चों को कभी कुछ गलत दे सकती है? जब एक संसारी माँ अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं दे सकती, तो क्या वो परमात्मा हमें कुछ भी ऐसे ही दे देगा? हमें जब भी कुछ गलत या सही ऐसा कुछ मिलता है ना, तो वो हमारे खुद के कृत किए हुए कर्मों का भोग होता है, जो हम भोग रहे होते हैं। मगर दोष हम कहाँ लगाते हैं? भगवान पे। लोग अक्सर पता है क्या कहते हैं? हमें तो जिस जन्म का पूरा याद है, हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो सबका भला किया है, ये किया है वो किया। हम अगले पिछले जन्मों को तो हम जानते नहीं, ना हमें पता ना हमें पता करना। फिर भी भगवान पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ रहा है। एक बारी अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण जी से। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आप जिस भगत से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? तो उन्होंने पता है क्या कहा था? सबसे पहले तो मैं ना, जिससे भी वो प्यार करता है ना, सबका रिश्ता खत्म कर देता हूँ उससे। उसको अकेला कर देता हूँ। जितने भी उसके प्यारे प्यारे जन होते हैं ना, सबसे उसकी लड़ाइयाँ मचवा देता हूँ, सबसे रिश्ता खत्म कर देता हूँ उसका। कहता, माधव ऐसा क्या? कहता, अभी रुक, अभी और भी बहुत कुछ करता हूँ मैं। कहते, और क्या करते हो? कहते, फिर जो वो गुमान में फिर रहा होता है ना, मैंने ये कमाया मैंने वो कमाया, कह रहा उसका सारा धन भी नष्ट कर देता हूँ। कहता, माधव आप उसके मित्र बनते हो या उसके दुश्मन हो? भी आप ऐसा क्यों करते हो?
कहता पता है ऐसा क्यों करता हूं? कहता नहीं, बताओ। तो माधव कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि वो जीवात्मा दोनों हाथों से मुझे अपने हाथ ऊपर करे और मुझे पकड़ने दे अपने बाजू, पुकारे दोनों हाथ ऊपर करके कि हे परमात्मा, अब तो तू ही मेरा रखवाली है, समर्पित हो जाए मुझ पे पूर्ण रूप से, दुनिया के रिश्ते नातों में खारी में ना उलझे, मोह माया में ना उलझे। मैं इसलिए उसको सब जगह से खालिज कर देता हूं कि वो केवल और केवल मुझ पे समर्पित हो जाए, और तब उसके लिए मैं जो करता हूं वो कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है बूंद में सिंधु समा जाता है। समझ में आ रही है बूंद में सिंधु कैसे समाता है? ऐसे बूंद में सिंधु समाता है। आत्मा तो उस परमात्मा में बेचारी क्या ही समाएगी, मिलके अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका, तो वो खुद ही समा जाता है उसमें, वो पूरा का पूरा अपने आप को ही उस पर उड़ेल देता है। तभी तो संत कहते हैं बूंद में सिंधु समा जाता है। हमें तो देख देख के अचरज होता है। इससे बड़ा परमात्मा कैसे कैसे करिश्मे ना कर देता। क्या नहीं करता होगा फिर उस सुरती के लिए परमात्मा, जो सुरती उस पे ही समर्पित हो जाएगी। कहते हैं रैन बसेरा कर ले डेरा, चालन सवेरा ताक रे। भैया रैन बसेरे की जिंदगी है ये, समझो रात है ये, सवेरा होगा तो चलना होगा। रात को सो जाता है ना मुसाफिर थक हार के, और सुबह चल देता है। ये वो रात है कि काली शाह में ना बदल जाए उससे पहले। जो मुसाफिर होता है ना वो पता है क्या करते हैं? बकते उठते हैं, तड़के उठते हैं, जल्दी उठते हैं। किस लिए उठते हैं? कहीं उनकी यात्रा, उनकी बाट अधूरी ना रह जाए। इसीलिए साहिब क्या कह रहे हैं कि रैन बसेरा कर ले डेरा,